नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं यूपी की खबरों की ओर, जहां यूपी के मथुरा के विश्राम घाट पर यम द्वितीया के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने यमुना में डुबकी लगाई और यम की फांस से मुक्ति की कामना की। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों से लोग पहुंचे। स्नान के बाद भाई बहनों ने यमराज मंदिर में पूजा अर्चना की। मथुरा प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पीएससी गोताखोर तैनात रहे। विश्राम घाट सहित सभी घाटों पर बैरिकेडिंग की गई। ब्रजधाम में भाई बहन के इस पावन पर्व ने धार्मिक उत्साह का अद्भुत नजारा पेश किया। मथुरा जनपद में दीपावली के बाद एक यम द्वितीया का एक अति महत्वपूर्ण त्योहार है, बहुत ही पावन त्योहार है। ये पूरे विश्व में यमुना माता के और यमराज जी के जो भाई बहन का जो एक पवित्र स्थल जो यहाँ विश्राम घाट पे है, तो विश्राम घाट, बंगाली घाट, स्वामी घाट से लेकर के सभी घाटों पर जो दुनिया भर के जो पूरे विश्व से जो श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए जो नगर निगम और जिला प्रशासन के कोऑर्डिनेशन से जो तैयारियां की गई हैं, उसमें खास करके बैरिकेडिंग की, पानी स्वच्छ जल यहाँ पे लोगों को स्नान करने के लिए मिले, साफ सफाई की व्यवस्था और यहाँ पे जो बाहर की तरफ पार्किंग, टॉयलेट और जो सारी जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं और की गई है। अभी तक जो मतलब लगभग 9 बजे का समय हो चुका है और सभी तैयारियों की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है और सभी श्रद्धालु एक अच्छे अनुभव के साथ यहाँ से जा रहे हैं। एक सुखद जिससे नगर निगम की तैयारियों से एक अच्छी चीज ये लग रही है कि लोग खुश होकर के यहाँ से जा रहे हैं और अच्छा अनुभव। यूपी के प्रयागराज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया। संगम तट पर दीपदान और केक काटकर कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी। भाजपा प्रवक्ता पवन श्रीवास्तव ने उन्हें श्रेष्ठ रणनीतिकार और देश की सुरक्षा का प्रहरी बताया। उन्होंने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में भारत आज विश्व मंच पर मजबूत महाशक्ति बना है। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और उनके दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम ने पार्टी के प्रति समर्पण और नेता के प्रति श्रद्धा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। आज देश के गृह मंत्री, सशक्त नेता माननीय अमित शाह जी का आज जन्मदिन है। अमित अनिल चंद्र शाह जी उनका पूरा नाम है और आज उनका 61वां बर्थडे है, जिसे हम लोगों ने पूरे उल्लासपूर्वक माँ गंगा में दीपक जलाकर उसको प्रज्वलित कर और दीपदान कर उनका कार्तिक का समय है और कार्तिक माह में हम लोगों ने उनका दीपदान करके केक काट के नाव पर और जन्मदिन मनाया है। हम लोग उनके स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की माँ गंगा से कामना करते हैं, लेटे वाले हनुमान जी से कामना करते हैं। यूपी के चंदौली नगर पंचायत क्षेत्र में सिंचाई विभाग की लापरवाही से जनता बेहाल है। कमलापति राजकीय चिकित्सालय के सामने गंगा नहर की माइनर पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जिससे जल जमाव की समस्या गहरा गई। ओवरफ्लो होते नहर का पानी अस्पताल परिसर में भर गया। मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि विकास की बातें कागजों तक सीमित हैं। मौके पर पहुंची सुदर्शन न्यूज की टीम ने इस लापरवाही की सच्चाई उजागर की। सवाल उठता है कि चंदौली का वास्तविक विकास कौन करेगा। मैं विगत 2 तहसील दिवस पर जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम महोदय के समक्ष अपना आवेदन पत्र लेकर प्रस्तुत हुआ और अपनी समस्या और इस माइनर की समस्या से अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल हीला हवाली की गई। डीओ महोदय द्वारा और सिंचाई विभाग द्वारा कुछ कूड़ा निकाल कर फिर पुनः उसी में डाल दिया गया। देखने अतिक्रमण भी लोग किए हैं माइनर पे। इस नहर पर पूरा अतिक्रमण है और जब तक इस अतिक्रमण की समस्या से निदान नहीं कराया जाता, तब तक इस पानी लगने की समस्या का छुटकारा नहीं। ये अतिक्रमण जो है भूमाफिया कर रहे हैं, ये किसके मिली भगत से कर रहे हैं? ये प्रशासनिक और अधिकारियों के सहयोग से ही कर रहे हैं। अगर कोई सक्षम और ईमानदार अधिकारी इस पर संज्ञान ले तो समस्या पुनः समाप्त हो जाएगी, अब दोबारा नहीं होगी। कुछ लोग बताते हैं कि एसडीएम साहिबा जो आई हैं तुरंत तत्काल कार्रवाई करती हैं। पिछले तहसील दिवस पर मेरा प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है और हमें तो ऐसा कुछ आभास प्रतीत नहीं हुआ कि कुछ उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई। न्याय नहीं मिला, आप लोग तो क्या करेंगे? कम से कम देख रहे हैं 500 इस पे बस्ती है। इस पर एक विद्यालय है और लगभग 6-7 गांव के मरीज और तिरेमेदार इस पानी में, संक्रमणित पानी में आने जाने में मजबूर हैं और इस पर निवासियों का हालत ये है कि पैर में तमाम प्रकार के फंगस और समस्या से, दुर्गंध से जो है
बराबर जूझ रहे हैं। न इस पर चूना फेंका जा रहा है, न इस पर कोई छिड़काव हो रहा है और न ही कोई अधिकारी इसका संज्ञान ले। केवल एक दूसरे पर मेरा ये मैटर नहीं है, सिंचाई विभाग का मैटर है, सिंचाई विभाग मेरा मैटर नहीं है, नगर पंचायत का मैटर है। नगर पंचायत कर रहा है कि अगर नगर पालिका बना दिया जाए, बजट बढ़ जाए तो मैं ले लूँ। अभी 3 साल भी इस रास्ते पर सड़क निर्माण नहीं हुआ और इसका आलम यह है कि आप सुबह नहीं जा सकते। चंदौली नगर पंचायत है और ये बगल में पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय है और बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज से भी संबंधित हो गया है। ये माइनर है, ये माइनर गंगा घाट से निकली है। इस माइनर के दोनों पटरी पे लगभग 500 बस्ती है, 500 मकान है और बगल में एक विद्यालय है। जो बच्चे हैं इसी रोड से जाते हैं, इसी पानी से जाते हैं और ये इतना गंदा पानी है। सिंचाई विभाग और नगर पंचायत की लापरवाही है कि यह माइनर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिससे आम लोगों का जनजीवन जो है एकदम नरकी हो गया। एक चीज़ और कहेंगे कि यहाँ पे बहुत लोग विकास पुरुष अपने आप को बताते हैं। यहाँ पे सकलडीहा छोड़ दिया जाए तो 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 2 राज्यसभा सांसद, लेकिन केवल फेसबुक पे फोटो दिखाई देता है। लेकिन वो जो फेसबुक पे जो फोटो है उसका भी दुरुपयोग होता है। बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खींचाना, उसको फेसबुक पे डालना, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है, जो विकास है, वो एकदम शून्य हो गया है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इन विकास पुरुषों से कि कभी इस माइनर को भी देख लें, जिससे आम लोगों को जो इतना बड़ा हॉस्पिटल योगी जी ने दिया है और इस माइनर की वजह से पानी चला जा रहा है अंदर, जिससे मरीज के तीमारदार भी परेशान है, मरीज भी परेशान है, बड़े बड़े डॉक्टर भी परेशान है और चंदौली की छवि भी धूमिल हो रही है। इसको तत्काल ठीक कराए। यूपी के मथुरा के हनुमान नगर में सामूहिक गोवर्धन पूजा धूमधाम से संपन्न हुई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने ब्रजवासियों के साथ गिरिराज जी की पूजा अर्चना और परिक्रमा की। कार्यक्रम में भजन, लोकगीत और अन्नकूट प्रसादी का आयोजन हुआ। भक्तों ने गाजे बाजे के साथ गोवर्धन महाराज की जयकारे लगाए। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक पूजा में भाग लिया। महोत्सव में प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता और समाजसेवी भी शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का माहौल छाया रहा। ये परंपरागत रूप से यहाँ छावनी क्षेत्र में विजय द्वार के सामने ये सामूहिक गिरिराज जी की पूजा होती है। इसमें अन्नकूट का प्रसादी भी होती है। तो ये दशकों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। इसमें आज यहाँ जिलाधिकारी, एसएसपी, विधायक गोवर्धन क्षेत्र और यहाँ के पार्षद सारे और मंडल अध्यक्ष वगैरह ये सब, गौतम जी, ये सब सारे लोगों ने हर वर्ग के, और ये समझ लो कि ये पहली गोवर्धन पूजा है। इसमें हर धर्म के लोग आते हैं और वो भी पूजा करते हैं। हमारी बस्तियों में छावनी परिषद में जो भी धर्म के लोग रहते हैं सब सामूहिक पूजा करते हैं और अन्नकूट का प्रसाद किसी के घर में बस यही सामूहिक भोजन। नहीं, क्या कहेंगे आज? मैं देशवासी और ब्रजवासियों के लिए ब्रज प्रेस क्लब का अध्यक्ष होने के नाते, NUJI का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते सबको इस जो भी हमारे पर्व आते हैं, मेला आते हैं, ये सब परस्पर भाईचारा बढ़ाने के लिए, मेल जोल प्रगाढ़ है। ये परंपरा भाईचारे की टूटे ना, इसको जीवंत रखने के लिए होते हैं ये सब। इस बहाने से एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खाना पीना होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि ये परंपरा बनी रहे और ब्रज में तो ब्रजवासियों के आनंद का कोई मुकाबला ही नहीं है। और यहाँ देश विदेश से इसलिए ब्रज में भ्रमण करने लोग आते हैं। मैं ब्रजवासियों को, देशवासियों को गोवर्धन पूजा महापर्व की जो भगवान ने संदेश दिया वसुदेव कुटुंब में, उनको सबको बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि अगला जो गोवर्धन पूजा है सबके परिवार में खुशहाली लेकर के आए। अब जितना वैभव है या कीर्ति है उससे ज़्यादा दूनी उनके यश वैभव कीर्ति बढ़े, इन शुभकामनाओं के साथ सबको बधाई। देखिए, जो 5 दिवसीय त्यौहार होता है हम लोगों का सनातन धर्म का, और हम सभी उसको मानने वाले हैं। अभी हम लोगों ने दीपावली मनाई है परसों, आज अन्नकूट का है और गोवर्धन जी भगवान की आज पूजा हो रही है, परिक्रमा हो रही है और कल यम द्वितीया का त्यौहार है। मैं अपनी तरफ से पूरे ब्रजवासियों को, मथुरावासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु सबके जीवन में खुशियां लाएं, हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, और जो भी बुराई है या जो भी उनकी
पीड़ा है, जो भी उनका दुख है, वो भगवान उसका हरण करे और हर व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता रहे, खुशी रहे, समृद्धि रहे, ये ईश्वर से कामना है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज गोवर्धन पूजा पर जनपद मथुरा में बड़े ही हर्षोल्लास से सभी स्थानों पर ये त्यौहार मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी आए हुए हैं जो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कल यम द्वितीया का त्यौहार है, भाई दूज मनाया जाएगा और फिर छठ का त्यौहार है। इन सभी के लिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और हम लोगों का प्रयास ये है कि जो भी लोग यहाँ आए वो एक सुखद अनुभव लेकर वापस जाएं। यूपी के मुजफ्फरनगर में गोल्ड तस्करी से जुड़ी एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ। गुड्ढा गांव निवासी शोएब की हत्या सोने की तस्करी को लेकर की गई। आरोप है कि सरगना मोहम्मद मुरकरम ने देवबंद से सुपारी किलर बुलाकर शोएब की गला रेत कर हत्या कराई। पुलिस मुठभेड़ में मुरकरम के पैर में गोली लगी और 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। बताया जा रहा है कि शोएब ने तस्करी का आधा सोना खुद रख लिया था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पश्चिमी यूपी में गोल्ड तस्करी का ये बड़ा खुलासा है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार में खुड्डा गांव जो है, वहां से एक शोएब नाम का युवक गायब हुआ था। उसके परिवारीजन द्वारा उसकी थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जब पुलिस ने इस गुमशुदगी दर्ज करने के उपरांत इसमें इस जो गुमशुदा व्यक्ति है इसको ढूंढने का प्रयास किया, तो उसके 2-3 दिन बाद जो है पुलिस को शामली से सूचना प्राप्त हुई कि जो गायब व्यक्ति है इसकी गाड़ी वहां जली हुई अवस्था में मिली है। इसके उपरांत पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को ढूंढने के और भरसक प्रयास किए गए। दिनांक 17 तारीख की शाम को या देर रात्रि को जो है वो जनपद सहारनपुर से थाना छपार को सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव उनके थाना क्षेत्र बिहारीगढ़ में मिला है। संभावना हो सकती है कि जो व्यक्ति जिसकी आप तलाश कर रहे हो इससे है, तो इसके आधार पर उनके परिजनों को साथ लेकर थाना छपार पुलिस द्वारा उसकी तस्दीक करवाई गई। ये कंफर्म हुआ, उनके परिवारीजन ने भी इसको कंफर्म किया कि जो ये डेड बॉडी वहाँ जनपद सहारनपुर के थाना क्षेत्र बिहारीगढ़ में मिली है, ये जो गुमशुदा व्यक्ति शोएब है उसी की है। पुलिस ने इसके आधार पर उनकी परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए सुसंगत धाराओं में थाना छपार पर मुकदमा पंजीकृत किया किडनैपिंग और हत्या का। इसके बाद में पुलिस ने इसमें जो संदिग्ध व्यक्ति थे और जो पुलिस के जो सर्विलांस के तरीके होते हैं उनसे इन्होंने पूरे घटनाक्रम का जो है वो पुलिस ने पता किया और इसमें जो इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6 व्यक्तियों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, जिसमें से एक मुख्य अभियुक्त ग्राम खुड्डा का ही निवासी है मुकर्रम। इसने अपने 2 देवबंद निवासी जो अभियुक्त हैं अंकित राणा और मनव्वर, इनके माध्यम से इनको सुपारी देते हुए इस व्यक्ति को पहले तार और चाकू से इसकी गाड़ी में गला घोंटकर इसकी हत्या कारित करवाई गई और हत्या कारित करने के बाद में जो दोनों अभियुक्त हैं, इन दोनों अभियुक्तों ने उसकी डेड बॉडी को वहां डिस्पोज कर दिया और फिर अपने 3 अन्य गंगो निवासी अभियुक्तों के साथ इस गाड़ी को ले जाकर जनपद शामली में खड़ी करके और वहां पे उस गाड़ी को पेट्रोल डाल के और उस गाड़ी में आग लगा दी गई। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो हत्या का मास्टरमाइंड है मुकर्रम, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य अभियुक्त जो उसमें 2 हत्या में शामिल रहे हैं और जो बाकी 2 अन्य अभियुक्त जो गाड़ी को साक्ष्य मिटाने में शामिल रहे हैं, इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें अभी 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। बाकी पुलिस सभी तथ्यों पर गहनता से जानकारी कर रही है और अगर इस घटनाक्रम में, इस हत्याकांड में किसी और अन्य व्यक्ति का अगर इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो उसको विवेचना के दौरान प्रकाश में लाया जाएगा। का मामला भी आया सामने, क्या पूरा जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनसे घटना के संबंध में जानकारी की गई कि उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया, तो उसमें दबी जुबान में उनके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक शोएब है ये मुख्य अभियुक्त मुकर्रम के लिए पहले गोल्ड स्मगलिंग का काम करता था और लगभग 1 से 1.5 वर्ष पूर्व इस पर आरोप ये था जो मृतक है कि इसने लगभग 150 ग्राम के आसपास गोल्ड जो है वो गायब कर दिया, उसका गबन कर दिया है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में एक रंजिश व्याप्त थी और इसी चीज का बदला लेने के लिए मुकर्रम द्वारा इस पूरे हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया गया। चार्जर में छुपा के लौट गए जो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इन्होंने वहां से सऊदी से जो है वो 2 चार्जर में 150 ग्राम गोल्ड छिपा के भेजा था। उसमें से एक चार्जर इनके द्वारा हैंडओवर कर दिया गया था जो उसका मालिक है गोल्ड का, लेकिन जो दूसरा चार्जर है वो शोएब द्वारा गायब कर दिया गया था और इसी बात को लेकर इस घटना को अंजाम इनके द्वारा दिया गया है। यूपी के हरदोई जिले में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला सामने आया। बेनीगंज क्षेत्र में युवक परशुराम की उसके प्रेमिका के पति लवकुश और उसके साथी देशराज ने ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक का शव सड़क किनारे मिला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से मामला सुलझाया गया। बताया गया कि परशुराम का लवकुश की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। थाना बेनीगंज में
कल शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़े हैं। पुलिस द्वारा तत्काल उन्हें सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनकी पहचान परशुराम सनाफ यशवंत सिंह निवासी बड़सरा थाना अतरौली के रूप में हुई। परशुराम के भाई योगेंद्र द्वारा अभियुक्त देशराज के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया। पुलिस द्वारा तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसमें अभियुक्त देशराज और उसका दोस्त लवकुश की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लवकुश के परिवार में मृतक परशुराम का आना जाना था, जिसे वो संदेह की नजरों से देखता था। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही जल्द से जल्द पूर्ण की जाएगी और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। यूपी के बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव शाहनजरपुर कोट में शराब के नशे में धुत बेटे ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 65 वर्षीय मंग सिंह के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पुत्र देवराज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि देवराज शराब पीने का आदी था और पेड़ बेचने व गन्ने को लेकर पिता से विवाद के बाद उसने ये कदम उठाया। सूचना पर पुलिस व फील्ड यूनिट टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य एकत्र किए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। नाम मरने वालों का तो मृतक का नाम मंगू सिंह है और पता नहीं कैसे घटना हुई रात में, अभी ये सही जानकारी नहीं है, मगर उनको सुबह 11 बजे करीब उनको देखा गया तो मृत बहुत पड़े थे उस समय। उसके बाद उनके वो पीएम के लिए पुलिस ले गई, उनको पुलिस आ गई थी, पुलिस सीओ तक भी आए थे, एसओ आए थे, काफ़ी पुलिस थी, ले गए वो डेड बॉडी को। तो अवगत कराना कि आज दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को थाना नूरपुर के ग्राम शाहनजरपुर कोर्ट से डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम मंगू पुत्र दीवान सिंह है और उनकी उम्र करीब 70 वर्ष है कि उनके पुत्र के द्वारा गला घोट कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची तथा शव का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल मोर्चरी भेज दिया गया है। और साथ ही आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव पर कोई भी जाहिर चोट का निशान नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मध्य प्रदेश में दीपावली पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला की बाहर भगवा रंग की विशाल रंगोली ने ध्यान खींचा। रंगोली में संदेश दिया गया, लाठी डंडे खाएंगे, भोजशाला जाएंगे। इसमें मां सरस्वती और राजा भोज के चित्र दर्शाए गए। आयोजकों ने दावा किया कि 2026 की बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूर्ण पूजा होगी। भोजशाला को लेकर वर्षों से विवाद है, यह हिंदू मंदिर था या नमाज स्थल। एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे के बाद रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा है। हिंदू संगठनों को विश्वास है कि भोजशाला फिर से मंदिर रूप में स्थापित होगी। 2004 से समाज को भक्ति मार्ग और सांस्कृतिक जागरण के लिए कई कार्यक्रम चालू किए, जिसमें हिंदू मिलन समारोह दीपावली के दिन रंगोली प्रतियोगिता आर्ट गैलरी के माध्यम से समाज को भोजशाला पर लाने का प्रयत्न करते हैं और एक संदेश देने का प्रयत्न करते हैं कि हिंदू समाज भोजशाला के लिए क्या सोचता है। उसी कड़ी में फाग यात्रा, दीपावली मिलन समारोह, रंगोली प्रतियोगिता, कांवड़ यात्रा, ये सारे कार्यक्रम करते हैं। उद्देश्य केवल एकमात्र हिंदू समाज को भोजशाला की तरफ लाने का। इस बार भी हमने दीपावली का दिन है, आज हमने एक संदेश देने वाली रंगोली यहाँ पर बड़ी बनाई है, बाकी आर्ट गैलरी अंदर बनी है। इसमें संदेश दिया है हमने कि 1305, 1996, 2003, 2006, 2015, 2016 में जिस प्रकार हिंदू समाज ने संघर्ष किया है, हमें लिखा है कि लाठी गोली खाएंगे, भोजशाला जाएंगे। हिंदू समाज संघर्ष किया, लाठियां भी खाई है। भोजशाला की मुक्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। अभी सर्वे के दौरान और सर्वे के बाद जिस प्रकार का हिंदू समाज का मानसिकता बनी है और जिस प्रकार हिंदू समाज को ऐसी ऊर्जा मिली है कि निश्चित ही आने वाले समय भोजशाला अपने घरों को प्राप्त करेगी। तो हमने इस भाग में हमने बहुत दर्शाया है कि आने वाले 2006 में हम समाज की भक्ति पूर्ण रूप में कर सके और राजा भोज के काल में जिस प्रकार भोजशाला का स्वरूप था, वो स्वरूप पुनः यहाँ स्थापित हो, ऐसी अपेक्षा, ऐसा इमेज हमने सोचा था, वो हमने यहाँ कलाकार ने प्रकट किया है, उसी पर रंगोली को लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला लाल टिपारा में बुधवार को 108 टन गोबर से 21 फीट ऊंचे गोवर्धन पर्वत बनाकर गोवर्धन उत्सव धूमधाम से मनाया गया।
साथ ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यशवंत इंद्रपुरकर, सांसद भरत सिंह कुशवाहा, संभागीय आयुक्त मनोज खत्री, कलेक्टर रुचिका चौहान, निगम आयुक्त संघप्रिय सहित शहर के आसपास क्षेत्र के श्रद्धालुओं सहित गौ सेवकों ने भगवान गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना करने के साथ ही गौ माता की पूजा की और अन्नकूट के साथ 56 भोग लगाए गए। वहीं गौशाला के संरक्षक श्री ऋषभदेव आनंद महाराज ने बताया कि हर साल दीपावली की पड़वा पर गोवर्धन पूजा कर आयोजन किया जाता है, जिससे सनातन धर्म को मानने वाले और विभिन्न समाज सेवी संगठन के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। और साथ ही इस भव्य आयोजन को लेकर संभागीय आयुक्त मनोज खत्री सहित निगम आयुक्त संघप्रिय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दीपावली के अवसर के बाद आज यहाँ लाल टिपारा गौशाला, जो पूरे प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गौशाला है और नगर निगम द्वारा संचालित कराई जाती है, तो उसमें आज गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, जिसमें जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय और सभी अधिकारी उपस्थित हुए हैं। बहुत ही विधि विधान से, बहुत ही भव्य रूप में आज इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं जो हमारे यहाँ के संचालक हैं, जो सहयोग करते हैं, ऋषभ देवानंद महाराज जी, उनके माध्यम से मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही पूरे नगर निगम क्षेत्र के हमारे सभी ग्वालियर वासियों को मैं गोवर्धन पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम 108 टन के गोवर्धन, 21 फुट की मूर्ति और आज का जो कार्यक्रम था वो पंचमहाभूत, 8 प्रहर, 16 कलाओं का समरसता का एक योगदान था यहाँ पे। और संगठन का जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है वह पंच परिवर्तन के भाव से आज का कार्यक्रम समरस अन्नकूट के रूप में रखा गया है। माननीय यशवंत जी ने अपने पंच परिवर्तन के पूरे विषयों को यहाँ से आज मंच से बताया भी। और जो हमारा जो ग्वालियर क्षेत्र है वह संतत्व की भूमि है, वह शौर्य की भूमि है, वह श्री अन्न की भूमि है। तो जो आज का जो अन्नकूट का कार्यक्रम है उसी श्री अन्न को साथ जो है बाजरे आदि की खीर बनाई गई है। और जो हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े भंडारे होते हैं, उस बड़े बड़े भंडारों के साथ में गौ माता का सेवा का भी संदेश जाए, इसके भाव को लेके आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और जनमानस यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे लाल टिपारा की जो गौशाला है, जो आदर्श गौशाला है, जो एक उदाहरण है सभी के लिए, वहाँ पर हम लोगों ने गोवर्धन पूजा की कार्यक्रम में भाग लिया, लोगों का प्रोत्साहन किया, आगे के लिए योजना करी और ये भविष्य के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग गाय के प्रति और प्रकृति के प्रति ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें और उसके लिए प्रयास करें। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां दीपावली पर्व के पश्चात बुधवार को ग्राम दसई में धार जिले का प्रसिद्ध गाय गौरी और गोवर्धन पूजा पर्व बड़ी श्रद्धा और परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि सनातन धर्म में गाय को मां के स्वरूप में देखा जाता है। मध्य प्रदेश के मालवांचल में गाय माता के प्रति श्रद्धा व आस्था को एक नए तरीके से देखने को मिलती है। दीपावली के दूसरे दिन पड़वा के सुबह से ही श्रद्धालु ग्रामीण अपने अपने स्थानों पर गोवर्धन की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं मन्नतधारी श्रद्धालु गाय माता को ढोल बाजे के साथ पूजन करते हैं। जहां दसई गांव एवं आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। वहीं कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस व राजस्व विभाग ने व्यवस्था संभाली। आपका राज आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।